ओम साईं राम। अध्याय 5। चांद पाटिल की बारात के साथ पुनः शिरडी में आगमन। जिला औरंगाबाद के धूप गांव में चांद पाटिल नामक एक धनवान मुसलमान रहते थे। जब वे औरंगाबाद जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी खो गई। 2 मास तक उन्होंने उसकी खोज में घोर परिश्रम किया, परंतु उसका कहीं भी पता न चल सका। अंत में वे निराश होकर उसकी जीन को पीठ पर लटकाए औरंगाबाद को लौट रहे थे। तब लगभग 15 मील चलने के बाद उन्होंने एक आम्र वृक्ष के नीचे एक फकीर को चिलम तैयार करते देखा, जिसके सिर पर एक टोपी, तन पर कफनी और पास में एक सटका था। फकीर के बुलाने पर चांद पाटिल उनके पास पहुंचे। जीन देखते ही फकीर ने पूछा, ये जीन कैसी? चांद पाटिल ने कहा, क्या कहूँ, मेरी एक घोड़ी थी, वह खो गई है और ये उसी की जीन है। फकीर बोले, थोड़ा नाले की ओर भी तो ढूंढो। चांद पाटिल नाले के समीप गए तो अपनी घोड़ी को वहां चरते देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि यह फकीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, अपितु कोई उच्च कोटि के मानव ही हैं। घोड़ी को साथ लेकर जब वे फकीर के पास लौटकर आए तब तक चिलम भरकर तैयार हो चुकी थी। केवल 2 वस्तुओं की आवश्यकता थी, एक तो चिलम सुलगाने के लिए अग्नि और दूसरी साफा को गीला करने के लिए जल। फकीर ने अपना चिमटा भूमि में घुसेड़कर ऊपर खींचा तो उसके साथ ही एक प्रज्वलित अंगार बाहर निकला और वह अंगार चिलम पर रखा गया। फिर फकीर ने सटके से ज्यों ही जमीन पर प्रहार किया त्यों ही वहां से पानी निकलने लगा। इससे साफी को भिगोकर चिलम को लपेट लिया। इस प्रकार सब प्रबंध कर फकीर ने चिलम पी और तत्पश्चात चांद पाटिल को भी दी। यह सब चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। चांद पाटिल ने फकीर से अपने घर चलने का आग्रह किया। दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फकीर उनके घर चला गया और वहाँ कुछ समय तक रहा। पाटिल धूप गांव का अधिकारी था। उसके घर पर अपने साले के लड़के का विवाह होने वाला था और बारात शिरडी जाने वाली थी, इसलिए चांद पाटिल शिरडी को प्रस्थान करने का पूर्ण प्रबंध करने लगा। फकीर भी बारात के साथ ही गया। विवाह निर्विघ्न समाप्त हो गया और बारात कुशलतापूर्वक धूप गांव को लौट आई, परंतु वह फकीर शिरडी में ही रुक गए और जीवन पर्यंत वहीं रहे। वही साईं बाबा थे। फकीर को साईं नाम कैसे प्राप्त हुआ? जब बारात शिरडी पहुंची तो खंडोबा के मंदिर के समीप महाल सापति, जो वहां के पुजारी थे, खेत में एक वृक्ष के नीचे बारात ठहराई गई। खंडोबा के मंदिर के सामने ही सब बैलगाड़ियां खोल दी गईं और बारात के सब लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। तरुण फकीर को उतरते देखकर महाल सापति ने कहा, आओ साईं। ये कहकर उन्होंने उसका अभिनंदन किया और अन्य उपस्थित लोगों ने भी साईं शब्द से संबोधन कर उनका आदर किया। इसके पश्चात वे साईं नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। अन्य संतों से संपर्क। शिरडी आने पर श्री साईं बाबा मस्जिद में निवास करने लगे। बाबा के शिरडी में आने से पूर्व देवीदास नाम के एक संत अनेक वर्षों तक वहां रहते थे। बाबा को वह बहुत प्रिय थे। वे उनके साथ कभी हनुमान मंदिर में तो कभी चावड़ी में रहते थे। कुछ समय के पश्चात जानकी दास नाम के एक संत का भी शिरडी में आगमन हुआ। अब बाबा जानकी दास से वार्तालाप करने में अपना बहुत सा समय व्यतीत करने लगे। जानकी दास भी कभी कभी बाबा के स्थान पर चले आया करते थे और पूर्ण तांबे के श्री गंगागीर नामक एक पारिवारिक वैश्य संत भी बहुधा बाबा के पास आया जाया करते थे। जब प्रथम बार उन्होंने श्री साईं बाबा का बगीचा सींचने के लिए पानी ढोते देखा तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। वे स्पष्ट शब्दों में कहने लगे कि शिरडी परम भाग्यशालिनी है, यहाँ एक अमूल्य हीरा है। जिन्हें तुम इस प्रकार परिश्रम करते देख रहे हो वह कोई सामान्य पुरुष नहीं है, अपितु यह भूमि बहुत भाग्यशालिनी तथा महान पुण्य भूमि है। इसी कारण इसे यह रत्न प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार श्री अक्कलकोट महाराज के एक प्रसिद्ध शिष्य संत आनंदनाथ, जो कुछ शिरडी निवासियों के साथ शिरडी पधारे, उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि यद्यपि बाह्य दृष्टि से यह साधारण व्यक्ति जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु यह सचमुच असाधारण व्यक्ति हैं। इसका तुम लोगों को भविष्य में अनुभव होगा। ऐसा कहकर वे येवला को लौट गए। यह उस समय की बात है जब शिरडी बहुत ही साधारण सा गांव था और साईं बाबा बहुत ही छोटी उम्र के थे। बाबा का रहन सहन व नित्य कार्यक्रम। तरुण अवस्था में श्री बाबा ने अपने केश कभी भी नहीं कटाए और वे सदैव एक पहलवान की तरह दिखते रहते थे। जब वे राहता जाते तो वहाँ से वे गेंदा, जाई और जूही के पौधे मोल ले आया करते थे। वे उन्हें स्वच्छ करके उत्तम भूमि देखकर लगा देते और स्वयं ही सींचते थे। वामन तात्या नाम के एक भक्त इन्हें नित्य प्रति 2 मिट्टी के घड़े दिया करते थे। उन घड़ों द्वारा बाबा स्वयं ही पौधों में पानी डाला करते थे। जैसे ही घड़े वहाँ रखते वैसे ही वो फूट जाया करते थे, क्योंकि वे बिना तपाए और कच्ची मिट्टी के बने रहते थे।
दूसरे दिन तात्या उन्हें फिर 2 नए घड़े दे दिया करते थे। यह क्रम 3 वर्षों तक चलता रहा और श्री साईं बाबा के कठोर परिश्रम तथा प्रयत्न से वहाँ फूलों की एक सुंदर फुलवारी बन गई। आजकल इसी स्थान पर बाबा के समाधि मंदिर की भव्य इमारत शोभायमान है, जहाँ सहस्त्रों भक्त आते जाते रहते हैं। नीम वृक्ष के नीचे पादुकाओं की कथा। श्री अक्कलकोट महाराज के एक भक्त, जिनका नाम भाई कृष्णा जी अलीबागकर था, उनके चित्र का नित्य प्रति पूजन किया करते थे। एक समय उन्होंने अक्कलकोट जाकर महाराज की पादुकाओं का दर्शन एवं पूजन करने का निश्चय किया, परंतु प्रस्थान करने के पूर्व अक्कलकोट महाराज ने स्वप्न में दर्शन देकर उनसे कहा कि आजकल शिरडी ही मेरा विश्राम स्थल है और तुम वहीं जाकर मेरा पूजन करो। इसीलिए भाई ने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर शिरडी आकर श्री साईं बाबा की पूजा की। वे आनंद पूर्वक शिरडी में 6 मास तक रहे और इस स्वप्न की स्मृति स्वरूप उन्होंने पादुकाएं बनवाई। 1836 में श्रावण में शुभ दिन देखकर नीम वृक्ष के नीचे वे पादुकाएं स्थापित कर दी गईं। दादा केलकर तथा उपासिनी महाराज ने यथाविधि स्थापना उत्सव संपन्न किया। एक दीक्षित ब्राह्मण पूजन के लिए नियुक्त कर दिया गया और प्रबंध का कार्य एक भक्त सगुण मेरू नायक को सौंपा गया। कथा का पूर्ण विवरण। ठाणे के सेवानिवृत्त मामलतदार श्री बीवी देव ने, जो श्री साईं बाबा के परम भक्त थे, सगुण मेरू नायक और गोविंद कमलाकर दीक्षित से इस विषय में पूछताछ की। पादुकाओं का पूर्ण विवरण श्री साईं लीला भाग 11 में दिया गया है। उसमें यह बताया गया है कि 1835 में बम्बई के एक भक्त डॉक्टर रामराव कोठारे बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आए। उनका कंपाउंडर और उनके एक मित्र भाई कृष्णजीव अलीबागकर भी उनके साथ आए। कंपाउंडर और भाई के सगुण मेरू नायक तथा जी के दीक्षित से घनिष्ठ दोस्ती हो गई। अन्य विषयों पर चर्चा करते समय इन लोगों को विचार आया कि श्री साईं बाबा के शिरडी में प्रथम आगमन तथा पवित्र नीम वृक्ष के नीचे निवास करने की ऐतिहासिक स्मृति के उपलक्ष्य में क्यों न पादुकाएं स्थापित की जाएं। जब पादुकाओं का निर्माण कर विचार विमर्श होने लगा, तब भाई के मित्र कंपाउंडर ने कहा कि यदि यह बात मेरे स्वामी कोठारे को विदित हो जाए तो वे इस कार्य को निमित्त अति सुंदर पादुकाएं बनवा देंगे। उन्होंने शिरडी आकर पादुकाओं की रूपरेखा बनाई तथा इस विषय में उपासिनी महाराज से, जो खंडोबा के मंदिर में थे, भेंट की। उपासिनी महाराज ने उसमें बहुत सुधार किए और कमल फूल आदि खींच दिए तथा नीचे लिखा श्लोक भी रचा, जो नीम वृक्ष के महात्म व बाबा की योग शक्ति का द्योतक था, जो इस प्रकार है। सदा निम्ब वृक्षस्य मूलादिवासात् सुधाशस्त्रणाविणं तिक्तमप्य प्रियंतम तरुं कल्पवृक्षाधिकं साधयंतम नमामीश्वरम सद्गुरुम साईनाथम। अर्थात मैं भगवान श्री साईनाथ को नमन करता हूँ, जिनका सानिध्य पाकर श्री नीम वृक्ष कटु तथा अप्रिय होते हुए भी अमृत वर्षा करता था। इस वृक्ष का रस अमृत कहलाता है। इसमें अनेक व्याधियों से मुक्ति देने के गुण होने के कारण इसे कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ कहा गया है। उपासिनी महाराज का विचार सर्वमान्य हुआ और कार्य रूप में भी परिणत हुआ। पादुकाएं बम्बई में तैयार कराई गईं और कंपाउंडर के हाथों शिरडी भेज दी गईं। बाबा की आज्ञानुसार इसकी स्थापना श्रावण की पूर्णिमा के दिन की गई। इस दिन प्रातःकाल 11 बजे जी के दीक्षित उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर खंडोबा के मंदिर से समारोह और धूमधाम के साथ द्वारका माई में लाए। बाबा ने पादुकाएं स्पर्श कर कहा कि ये भगवान के श्री चरण हैं, इनकी नीम वृक्ष के नीचे स्थापना कर दो। लगा श्री साईं बाबा लोगों से ना मिलते ना ही वार्तालाप करते थे। जब कोई उनसे कुछ प्रश्न करता तो वे केवल उतना ही उत्तर देते थे। दिन के समय वे नीम वृक्ष के नीचे विराजमान रहते थे। कभी कभी वे गांव की मेड़ पर नाले के किनारे एक बबूल वृक्ष की छाया में भी बैठे रहते थे और संध्या को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी वायु सेवन के लिए निकल जाया करते थे। नीम गांव में वे बहुधा बाला साहिब डेंगले के घर जाया करते थे। बाबा श्री बाला साहिब को बहुत प्यार करते थे। उनके छोटे भाई, जिसका नाम नाना साहिब था, के द्वितीय विवाह करने पर भी उनको कोई संतान न थी। बाला साहिब ने नाना साहिब को श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी भेजा। कुछ समय पश्चात उनकी श्री कृपा से नाना साहिब के यहाँ एक पुत्र रत्न हुआ। इसी समय से बाबा के दर्शनार्थ लोगों का अधिक संख्या में आना प्रारंभ हो गया और उनकी कीर्ति भी दूर दूर तक फैलने लगी। अहमदनगर में भी उनकी अधिक प्रसिद्धि हो गई। तभी से नाना साहिब चंदोरकर, केशव चिदंबर तथा अन्य भक्त भी शिरडी में आने लगे। बाबा दिन भर अपने भक्तों से घिरे रहते और रात्रि में जीर्ण शीर्ण मस्जिद में शयन किया करते थे।
इस समय बाबा के पास कुल सामग्री चिलम, तंबाकू, एक टमरेल, एक लंबी कफनी, सिर के चारों ओर लपेटने का कपड़ा, एक सटका जैसे वे सदा अपने पास रखते थे। सिर पर सफ़ेद कपड़े का एक टुकड़ा वे सदा इस प्रकार बांधते थे कि उसका एक छोर बाएं कान पर से पीठ पर गिरता हुआ प्रतीत होता था, मानो बालों का जूड़ा हो। हफ्तों तक वे इन्हें स्वच्छ नहीं करते थे। पैर में कोई जूता या चप्पल भी नहीं पहनते थे। केवल एक टाट का टुकड़ा ही अधिकांश दिन में उनका आसन का काम देता था। वे एक कोपीन धारण करते और सर्दी से बचने के लिए दक्षिण मुख को धूनी तपते थे। वे धूनी में लकड़ी के टुकड़े डाला करते थे तथा अपना अहम, इच्छाओं और समस्त विषय आसक्तियों की उसमें आहुति दिया करते थे। वे अल्लाह मालिक का सदा उच्चारण किया करते थे। जिस मस्जिद में वे पधारे थे उसमें केवल 2 कमरों के बराबर लंबी जगह थी और यही सब भक्त उनके दर्शन करते थे। 1912 के पश्चात कुछ परिवर्तन हुआ। पुरानी मस्जिद का जीर्णोद्धार हो गया और उसमें एक फर्श भी बनाया गया। मस्जिद में निवास करने के पूर्व बाबा दीर्घ काल तक तकिया में रहे। वे पैरों में घुंघरू बांधकर प्रेम विघल होकर सुंदर नृत्य व गायन भी करते थे। जल का तेल में परिवर्तन। बाबा को प्रकाश से बड़ा ही अनुराग था। वह संध्या समय दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग लेते थे और दीप मालाओं से मस्जिद को सजाकर रात्रि भर दीपक जलाया करते थे। यह क्रम कुछ दिनों तक ठीक इसी प्रकार चलता रहा। अब बनिए तंग आ गए और उन्होंने संगठित होकर निश्चय किया कि आज कोई उन्हें तेल की भिक्षा न दे। नित्य नियम अनुसार जब बाबा तेल मांगने पहुंचे तो प्रत्येक स्थान पर उन्हें नकारात्मक उत्तर मिला। किसी से कुछ कहे बिना बाबा मस्जिद लौट आए और सूखी बत्तियां दिए में डाल दी। बनिए तो बड़े ही उत्सुक होकर इस पर दृष्टि जमाए हुए थे। बाबा ने टमरेल उठाया, उसमें थोड़ा सा तेल था। उन्होंने उसमें पानी मिलाया और तेल मिश्रित जल वे पी गए। उन्होंने उसे पुनः 3 पार्ट में उगल दिया और वही तेल या पानी दियों में डालकर उन्हें जला दिया। उत्सुक बनियों ने जब दीपकों को पूर्ववत रात्रि भर जलते देखा तब उन्हें अपने किए पर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की। बाबा ने उन्हें क्षमा कर भविष्य में सत्य व्यवहार रखने के लिए सावधान किया। मिथ्या गुरु जौहर अली। उपयुक्त वर्णित कुश्ती के 5 वर्ष पश्चात जौहर अली नाम के एक फ़कीर अपने शिष्यों के साथ रहाता आए। वे वीरभद्र मंदिर के समीप एक मकान में रहने लगे। फ़कीर विद्वान था। कुरान की आयतें उसे कंठस्थ थीं। उसका कंठ मधुर था। गांव के बहुत से धार्मिक और श्रद्धालु जन उसके पास आने लगे और उसका यथा योग्य आदर होने लगा। लोगों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर उसने वीरभद्र मंदिर के पास एक ईदगाह बनाने का निश्चय किया। इस विषय को लेकर कुछ झगड़ा हो गया, जिसके फलस्वरूप जौहर अली राहता छोड़ शिरडी आया और बाबा के साथ मस्जिद में निवास करने लगा। उसने अपनी मधुर वाणी से लोगों का मन जीत लिया। वह बाबा को भी अपना शिष्य बताने लगा। बाबा ने कोई आपत्ति नहीं की और उसका शिष्य होना स्वीकार कर लिया। तब गुरु और शिष्य दोनों पुनः राहता में आकर रहने लगे। गुरु शिष्य की योग्यता से अनभिज्ञ था, परंतु शिष्य गुरु के दोषों से पूर्ण परिचित था। इतने पर भी बाबा ने कभी उसका अनादर नहीं किया। पूर्ण लगन से अपना कर्तव्य निभाते रहे और उसकी अनेक प्रकार से सेवा की। वे दोनों कभी कभी शिरडी में आया करते थे, परंतु मुख्य निवास राहता में ही था। श्री बाबा के प्रेमी भक्तों को उनका दूर राहता में रहना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह सब मिलकर बाबा को शिरडी वापस लाने के लिए गए। उन लोगों की ईदगाह के समीप बाबा से भेंट हुई और उन्हें आगमन का हेतु बतलाया। बाबा ने उन लोगों को समझाया कि फ़कीर के आने के पूर्व ही आप लोग शिरडी लौट जाएं। इस प्रकार वार्तालाप हो ही रहा था कि इतने में फ़कीर आ पहुँचे। इस प्रकार अपने शिष्य को वहाँ से ले जाए जाने का कुप्रयत्न देखकर वह बड़ा क्रोधित हुआ। कुछ वाद विवाद के बाद स्थिति में परिवर्तन हुआ और अंत में यह निर्णय हुआ कि फ़कीर व शिष्य दोनों ही शिरडी में निवास करें। इसलिए वे शिरडी में आकर रहने लगे। कुछ दिनों बाद देवीदास ने गुरु की परीक्षा की और उसमें कुछ कमी पाई। चांद पाटिल की बारात के साथ जब बाबा शिरडी में आए थे उससे 12 वर्ष पूर्व देवीदास लगभग 10 या 11 उम्र की अवस्था में शिरडी आए थे और हनुमान मंदिर में रहते थे। देवीदास सुडौल, सुंदर आकृति तथा तीक्ष्ण बुद्धि के थे। वे त्याग की साक्षात मूर्ति तथा अगाध ज्ञानी थे। बहुत से सज्जन जैसे तात्या गोते, काशीनाथ व अन्य लोग उन्हें अपने गुरु समान मानते थे। लोग जौहर अली को उनके सम्मुख लाए। विवाद में जौहर अली बुरी तरह पराजित हुआ और शिरडी छोड़ वैजापुर को भाग गया। वह अनेक वर्षों के पश्चात शिरडी आया और श्री साईं बाबा की चरण वंदना की। उसका यह भ्रम कि वह स्वयं गुरु था और बाबा उसके शिष्य अब दूर हो चुका था। श्री साईं बाबा उसे गुरु समान ही आदर करते थे। उसका स्मरण कर उसे बहुत पश्चाताप हुआ। इस प्रकार श्री साईं बाबा ने अपने प्रत्यक्ष आचरण से आदर्श उपस्थित किया कि अहंकार से किस प्रकार छुटकारा पाकर शिष्य के कर्तव्यों का पालन कर किस तरह आत्मानुभव की ओर अग्रसर होना चाहिए। अध्याय 5 समाप्त। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।